तो मैं दीपांशु कोड फोर्स अकेडमी से। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल फोर्स। मतलब सेल फोर्स होता क्या है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमें जैसे कि कोई लास्ट ईयर में आता है या फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में आता है बीसीए के, ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन रहते नहीं है क्योंकि उनको फिर वो ये कोडिंग लॉजिक बनाना पड़ता है, डीएसए करना पड़ता है, ठीक है। तो सेल फोर्स एक शॉर्ट फॉर्म है जल्दी से जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई सेल फोर्स होता क्या है, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई सेल फोर्स के सेल्स को देख के समझते हैं कि भाई ये सेल्स के लिए है, ठीक है, जो कि रॉन्ग। सेल फोर्स क्या है? सेल फोर्स एक कंपनी है यूएसए की कंपनी है सेल फोर्स, जो कि सीआरएम के लिए यूज़ होता है। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कस्टमर और कंपनी का जो रिलेशनशिप मैनेज करना होता है वो हम सीआरएम टूल में करते हैं, जो कि सेल फोर्स है। सेल फोर्स के अलावा बहुत और भी है, जैसे कि इंडिया का खुद का एक जो हो, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ठीक है। बट जो सबसे ऊपर है वो सेल फोर्स ही है, ठीक है, कि सेल फोर्स से ऊपर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। करंट मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यूज उसी ने ही ले रखी है, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं सेल फोर्स को क्या है, होता क्या है एक्चुअली में सेल फोर्स, ठीक है। आपको इन चीज़ों से पता चल गया होगा कि भाई सेल फोर्स एक सीआरएम टूल है, ठीक है, जो आईटी साइड में बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी कंपनियों में यूज़ देखे हुए, मैंने खुद इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे कि मैंने प्रेक्टो में ये यूज़ किया है। फिर मैंने ये ब्लू स्टार कंपनी है एक एसी कंपनी, वहाँ पे भी यूज़ किया मैंने ये, ठीक है। और बहुत अभी करंटली में हम हैंकल है एक जर्मनी प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी हम सेल फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है और एंड पर्ल, यहाँ भी हमने सेल फोर्स इंप्लीमेंट किया है। आज जो मोस्टली आपने ब्लू स्टार कंपनी एसी कंपनी है, मोस्टली आपने एसी के लिए यूज़ किया होगा, उसके बारे में एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो ब्लू स्टार में आप जब भी आपको एसी की सर्विस करवानी होती है तो कैसे करते हैं, आप क्या करते हो? फर्स्ट पहले आप करते हो क्रिएट केस। आप ब्लू स्टार के व्हाट्सएप से चैट पे या कॉल करके आप एक केस जनरेट करते हो कि भाई यार मेरा एसी ना ठीक नहीं चल रहा है, इसकी सर्विस करवानी है, कुछ भी डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब उस केस के अंदर आपका एक फ़ोन नंबर होएगा, उस फ़ोन नंबर के बेस पे वो चेक करेगा कि भाई आपको प्रोडक्ट कौन सा है, इसकी वारंटी कब है, ये सारी चीज़ें चेक करता है फ़ोन के बेस पे, जब भी वो आपको सर्विस दे सकता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा नहीं तो सर्विस किस बात की, ठीक है। वो सारी चीज़ बाय डिफॉल्ट फ़ोन नंबर देख के आपको ऑप्शन आ जाता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट की आप सर्विस करवाना चाहते हो, इसकी वारंटी एक्सपायर होगी तो यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका सिस्टम के अंदर केस जनरेट होता है या टिकट बोलते हैं इसको, टिकट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारी अपॉइंटमेंट बनती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट मतलब बंदे के लिए अपॉइंटमेंट, आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास डेट और टाइम होता है कि ये बंदा इस डेट को इस टाइम पे आपके पास आएगा, ठीक है, ये रहता है। वहाँ पे फिर आता है सर्विस के लिए, ये एक बंदा रहेगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पे घर पे आके सर्विस करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है हमारा कि बंदे को बनती है सर्विस अपॉइंटमेंट कि भाई आपको एक सर्विस अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है। वो इस केस का जो अकाउंट बनते हैं, कॉन्टैक्ट बनते हैं फ़ोन नंबर के बेस पे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है कि भाई एड्रेस कहाँ पे कितने बजे आपको जाना है, ठीक है। वो बंदे के पास ऐप रहती है, ऐप भी सेल फोर्स ही बनवाता है बाय स्टैंडर्ड, वो लॉगिन करके लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सर्विस अपॉइंटमेंट उस सर्विस करने वाले बंदे को असाइन हो जाता है रिलेटेड टू दिस केस, ठीक है। और उसके बाद वो सर्विस करता है, ठीक है। और उसके बाद वो पिक्स भी लेता है कि भाई ये मैंने सर्विस करी है, ये आइटम मैंने चेंज किया, ये सब कुछ किया है, वो सब यहाँ पे जनरेट करके केस के अंदर अटैच हो जाते हैं। कल को ये ना हो कि भाई केस फिर से ओपन हो और वो देख ना पाए कि भाई क्या क्या पार्ट चेंज किए हुए, मानो कि कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो वो उसी के अंदर हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इसी सर्विस अपॉइंटमेंट के जो अटैच रहेगा इस केस के, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर सर्वे भी होता है कि भाई कस्टमर के पास सर्विस आता है कि भाई ये काम इसने अच्छा किया है या नहीं किया, ठीक है। अब ये सब कुछ हो रहा है, ये कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं? सेल फोर्स के अंदर, ठीक है, सेल फोर्स के अंदर। इसके अंदर और भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें कस्टमर और कंपनी, ठीक है, कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप हैंडल करना। अगर मानो ये सब ना हो, ठीक है, तो हमें पता ही क्या चलेगा भाई ये केस है किसका, इस बंदे ने क्या क्या प्रोडक्ट लिया है, इसकी सर्विस कब होनी चाहिए, इसकी वारंटी कब ऑफ है, कब इसको वारंटी ऑफ देनी है। मान के सर्विस अपॉइंटमेंट करने आया, इसको इसका एड्रेस ही नहीं पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में एड्रेस कहाँ है, ठीक है, इस कौन से प्रोडक्ट की इसको ये सर्विस करनी है, क्या वो हमारा एसी के उसमें वारंटी में आता है या नहीं आता। तो ये सब कुछ कहाँ स्टोर करते हैं? सेल फोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे क्या होनी चाहिए, ठीक है, रहता है। वहाँ पे फिर आता है सर्विस के लिए, ये एक बंदा रहेगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पे घर पे आके सर्विस करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है हमारा कि बंदे को बनती है सर्विस अपॉइंटमेंट कि भाई आपको एक सर्विस अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है। वो इस केस का जो अकाउंट बनते हैं, कॉन्टैक्ट बनते हैं फ़ोन नंबर के बेस पे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है कि भाई एड्रेस कहाँ पे कितने बजे आपको जाना है, ठीक है। वो बंदे के पास ऐप रहती है, ऐप भी सेल फोर्स ही बनवाता है बाय स्टैंडर्ड, वो लॉगिन करके लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सर्विस अपॉइंटमेंट उस सर्विस करने वाले बंदे को असाइन हो जाता है रिलेटेड टू दिस केस, ठीक है। और उसके बाद वो सर्विस करता है, ठीक है। और उसके बाद वो पिक्स भी लेता है कि भाई ये मैंने सर्विस करी है, ये आइटम मैंने चेंज किया, ये सब कुछ किया है, वो सब यहाँ पे जनरेट करके केस के अंदर अटैच हो जाते हैं। कल को ये ना हो कि भाई केस फिर से ओपन हो और वो देख ना पाए कि भाई क्या क्या पार्ट चेंज किए हुए, मानो कि कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है। तो वो उसी के अंदर हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इसी सर्विस अपॉइंटमेंट के जो अटैच रहेगा इस केस के, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर सर्वे भी होता है कि भाई कस्टमर के पास सर्विस आता है कि भाई ये काम इसने अच्छा किया है या नहीं किया, ठीक है। अब ये सब कुछ हो रहा है, ये कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं? सेल फोर्स के अंदर, ठीक है, सेल फोर्स के अंदर। इसके अंदर और भी टूल यूज़ कर सकते हैं। तो हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें कस्टमर और कंपनी
ठीक है, कस्टमर और कंपनी का रिलेशनशिप हैंडल करना। अगर मानो ये सब ना हो, ठीक है, तो हमें पता ही क्या चलेगा भाई ये केस है किसका, इस बंदे ने क्या क्या प्रोडक्ट लिया है, इसकी सर्विस कब होनी चाहिए, इसकी वारंटी कब ऑफ है, कब इसको वारंटी ऑफ देनी है। मान के सर्विस अपॉइंटमेंट करने आया, इसको इसका एड्रेस ही नहीं पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में एड्रेस कहाँ है, ठीक है, इस कौन से प्रोडक्ट की इसको ये सर्विस करनी है, क्या वो हमारा एसी के इसमें वारंटी में आता है या नहीं आता। तो ये सब कुछ कहाँ स्टोर करते हैं, सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे क्या होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर हमारे दो वर्क आ जाते हैं कि दो प्रोफाइल आ जाती है कि भाई एक सेल्स फोर्स एडमिन होता है और एक डेवलपर होता है। इन दोनों के काम अलग होते हैं, रोल अलग होते हैं। एडमिन क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा, जैसे कि भाई यूज़र बनाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बनाना कि भाई किस ऑब्जेक्ट्स में क्या डेटा स्टोर होना है, ठीक है, उनको यूज़ करना कि भाई ये फील्ड्स और ये सब कुछ कैसे बनाई जाएगी, कैसे डेटा मॉडल बनेगा, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे आता है फिर हमारी सिक्योरिटी, मतलब कि भाई कोई बंदा एक्स्ट्रा एक्सेस ना ले रहा हो, कोई बंदा एक्स्ट्रा एक्सेस देख ना सकता, ये सब कुछ काम रहेगा एक सेल्सफोर्स एडमिन के। और साथ में हमारे पास ऑटोमेशन कि इस बंदे के पास ये इतने बजे ईमेल्स आनी चाहिए, जैसे कि भाई किसी ने उसकी सर्विस कर दी और वो डन हो चुका है तो डायरेक्ट उसके पास ईमेल चला जाएगा, ठीक है। या कोई डिफेक्ट आया है तो ये सर्विस जो बंदा आया उसके मैनेजर को जाएगा कि भाई ये डिफेक्ट आया है, इसको ये प्रोडक्ट के आइटम का इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑटोमेशन कौन, सेल्सफोर्स एडमिन कर सकता है विदाउट कोडिंग, नो कोडिंग, ठीक है, कुछ कोडिंग करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट। बट हाँ, इस सब चीज़ की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा थोड़ा ऊपर करके चले गए, नहीं, पूरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वो करने चाहिए जिससे भाई इंटरव्यू में पूछे, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है इंटरव्यू की। अगर आप यहाँ पे फेल हो गए तो डेवलपर पर जाने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करनी पड़ती है। फिर आता है भाई डेवलपर्स, ठीक है। भाई डेवलपर्स का काम क्या होता है, डेवलपर्स का ये होता है कि जो ऑटोमेशन कॉम्प्लेक्स हो वो यहाँ पे वो एपेक्स से सोल्व कर सकता है। एपेक्स क्या है, मिनी जावा की तरह ये, ठीक है। एपेक्स के अंदर कर सकता है भाई, वो ट्रिगर लिख सकता है उसके अंदर, ठीक है। या बहुत सारा डेटा है, ठीक है, उसको अपडेट इंसर्ट या कुछ करना है, उसके लिए बैच क्लास लिख सकता है, ठीक है। ईमेल्स करना हो, कुछ करना हो, ये सारी चीज़ें एक एपेक्स के अंदर आता है। दूसरा आता है कि भाई डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन उसको करनी पड़ती है कि मानो कि दूसरे सर्वर को डेटा भेजना है या उसको उससे डेटा लेना है, जैसे कि ERP जैसे SAP होता है या कहीं से पेमेंट इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो इंटीग्रेशन में करता है कि भाई रेस्ट APIs हो गया या कॉल आउट हो गई, दोनों तरफ की इंटीग्रेशन हमें करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है भाई LWC या वेब पेज या ओरा, ये क्या है, UI बनाने के लिए। मानो कि यहाँ से हम डेटा तो ले रहे हैं पर दिखाना कैसे है, किस फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, वो चीज़ हमें LWC के अंदर दिखाना पड़ता है, कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है।